हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगुरी 11 अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज। ऑलरेडी मैंने कल के दिन राइटिंग स्किल की वन शॉट वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने आपको इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में आपको जो 12 के 12 टॉपिक्स है वो मैंने कम से कम टाइम में आपको कवर करवा के दिया था। आज की इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज के बारे में। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, मैं ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज में आगे बढ़ रहा हूँ तो सबसे पहली चीज मैं आपको जो बता देना चाहता हूँ वो है कि हमारे आरसीसी पार्ट जो है इंग्लिश की, वो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पे क्या रन हो रही है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन वहां पे कर सकते हो और चीजों को अपनी कंप्लीट क्या कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आज है हमारा कुछ छठवां दिन, और छठवें दिन में हम करने वाले हैं हमारे ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज पूरे शेड्यूल के हिसाब से जो मैंने दिया। अब आज की वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो दोस्तों 300 का होने वाला, टारगेट कमेंट 200 का होने वाला, तो फटाफट पूरा कर देना। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद दूसरी सीरीज भी आने वाली है, तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का सपोर्ट इस पूरी सीरीज को दिखाते हो, कितना शेयर करते हो, जिससे मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन है, तभी तो मैं आगे की सीरीज लेकर आ पाऊंगा ना दोस्तों। ठीक है, तो वो भी चीज थोड़ी सी मायने रखती है, यहाँ पे ध्यान दो। अब सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूँ, देखो ये आपका बुक का पेज है। ठीक है, जब हम बुक के पेज की बात करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा बुक का पेज होता है। ठीक है, अब इस बुक के पेज में जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ये मार्जिन हो गया। अब इस मार्जिन में हमें देखो, सबसे पहली चीज जब कभी भी हम मैसेज लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, डेट आता है। ठीक है, फिर हमारा टाइम आता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन आपको लीव कर देनी है। लाइन क्या करनी है, लीव करनी है। लीव करने के बाद जो रिसीवर होता है, मैसेज जब कभी भी लिखा जाता है तो एक भेजने वाला होता है और एक जिसको मैसेज मिलने वाला होता है वो होता है। तो जिसको हम मैसेज दे रहे हैं यानी जो रिसीवर होता है, उस रिसीवर का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। फिर एक आपको लाइन लिखनी है। फिर आपका जो बॉडी होता है, क्या होता है, बॉडी होता है मैसेज का, वो बॉडी लिखना है मैसेज का। ठीक है, ये लिखने के बाद अब जो सेंडर है जिसने ये मैसेज लिखा है उसका नाम क्या लिखना है। अब कई बार क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में आपको डेट टाइम मेंशन रहेगा, सेंडर का नाम मेंशन रहता है, रिसीवर का नाम मेंशन तो रहता ही है। सेंडर और रिसीवर का नाम तो जनरली मेंशन रहता ही है, लेकिन कई बार जो टाइम और डेट भी मेंशन रहता है। अगर टाइम और डेट क्वेश्चन में दिया है तो बट ऑब्वियसली बात है, व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू नीड टू राइट दैट डेट और टाइम। इन केस अगर क्वेश्चन में डेट और टाइम नहीं दिया गया है तो आप अपने हिसाब से डेट और टाइम का डाल सकते हो, या फिर जिस दिन एग्जामिनेशन लिख रहे हो उस दिन की भी डेट और या टाइम डालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कुछ आपको मैं पीवाईक्यूज करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में किस टाइप का पूछा जाता है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो। मनीषा अ ग्रेजुएट गर्ल मिसेस हर कॉलेज बस। ठीक है, मनीषा एक लड़की है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, मनीषा एक ग्रेजुएट गर्ल है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। ठीक है, उसकी बस जो है छूट गई है। हर फादर हैज गॉन फॉर हिज रेगुलर मॉर्निंग वॉक, और उसके जो पापा हैं, क्या है, उसके जो डैड है, वो डैड क्या है, रेगुलर मॉर्निंग वॉक के लिए क्या गए हुए हैं। ठीक है, शी नीड्स हिज बाइक टू अपीयर फॉर हर एंट्रेंस टेस्ट, और ये जो मनीषा है, इस मनीषा को क्या चाहिए, अपने डैड की, क्या अपने डैड की बाइक चाहिए ताकि वो अपने एंट्रेंस टेस्ट पे क्या पहुंच सके। सही बात है। ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड दैट शी विल राइट टू हर फादर। क्या बोला गया, बोला ये क्या है कि मनीषा एक लड़की है जो क्या कर रही है, जो अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्या एग्जामिनेशन देने के लिए क्या रेडी हो गई। अब रेडी हुई तो उसको पता चला कि थोड़ी सी वो लेट हो चुकी है और उसकी जो बस थी वो छूट गई है। अब पप्पा घर पे थे नहीं, वरना पप्पा रहते तो पापा को बोला कि वो बैठ के चली जाते, लेकिन पापा घर पे थे नहीं, पापा रेगुलर की मॉर्निंग वॉक के लिए क्या गए थे। तो अब उसने क्या किया, अब उसने अपने पापा की जो बाइक है वो ले ली है। ठीक है, और उसको क्या बोला गया है, अब आपको ये बोला गया कि आपको क्या करना है, एक मैसेज लिखना है उसके पापा को कि, और किसके बिहाफ पे, मनीषा के बिहाफ पे, कि उस वो क्या उसकी बाइक क्या लेकर गई है या बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया सबसे पहली चीज, सेंटर कौन है हमारा, सेंटर हमारी है मनीषा। ठीक है, रिसीवर कौन है, रिसीवर उसके डैड है। अब डैड का नाम नहीं मेंशन है तो व्हाट विल डू इज कि हम कभी भी हमारे पापा का नाम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, डैड लिखते हैं, तो वही लिखेंगे। देखो तारीख दी नहीं गई थी इसलिए क्या लिखा हुआ है, 21 फेब लिखा हो गया, और सुबह के 7 बजे का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ है, तो सुबह 7 बजे का टाइम है। आठ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या बोला गया, डियर डैड। ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं लीव किया, आप एक लाइन लीव कर सकते हो। क्या बोला, हाय डैड, आई मिस द बस एंड नीड टू बी एट द सेंटर बाय 8। अब क्या बोल रही है कि अपने डैड को बोल रही है कि डैड मेरी जो बस थी वो क्या छूट गई है और मुझे एंट्रेंस टेस्ट के लिए 8 बजे सेंटर पे होना था। ठीक है, आई एम टेकिंग योर बाइक टू रीच ऑन टाइम, मैं आपकी बाइक क्या लेके जा रही हूँ ताकि मैं टाइम पे क्या पहुंच सकूं।
ठीक है, डोंट वरी आई ड्राइव सेफली एंड पार्क प्रॉपर्ली। अब उसने क्या लिखा है कि पापा आप टेंशन मत लेना, मैं उसको बहुत अच्छे से चलाऊंगी और प्रॉपर्ली उसको क्या पार्क भी क्या करूंगा। आई रिटर्न इन 2 आवर्स, वो रिटर्न कब होगी, वापस कब आएगी, वो 2 घंटे में क्या वापस आ जाएगी अपनी टेस्ट देके। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई मेक श्योर टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और मैं माफी चाहती हूँ इनकन्वीनियंस जो आपको मेरी वजह से फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, और मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी और भी ज्यादा क्या सतर्क क्या रहूंगी। और यहाँ पे एक लाइन लिव किया हो गया और मनीषा के यहाँ पे लिखा गया। देखो व्हेनेवर डू यू राइट योर ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, तो आप इतनी चीज बहुत श्योर रखना कि आप हमेशा क्या इंक्लूड करोगे, मेन पॉइंट्स इंक्लूड करोगे। क्या करोगे, मेन पॉइंट्स इंक्लूड करोगे। आप दुनिया भर का चिट्ठा नहीं लिखोगे वहां पे, समझ में आ गया। वही चीज यहाँ पे भी बोली गई है, ठीक है। तो क्या बोला गया, उसने लिखा हाय डैड, मैं आपकी मेरी बस जो छूट गई है और मुझे 8 बजे तक सेंटर पे पहुंचना था, इसलिए मैं आपकी बाइक लेके जा रही हूँ ताकि मैं समय पे पहुंच सकूं। टेंशन मत लेना, मैं सही से चलाऊंगी और उसको प्रॉपर्ली पार्क भी कर दूंगी और मैं 2 घंटे में वापस भी आ जाऊंगी। और सॉरी बोलती है अपनी इनकन्वीनियंस के लिए, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कुछ आपको चीजें यहाँ पे क्या मेंशन की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, इमेजिन यू आर राहुल या फिर ज्योति स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड। आप इमेजिन करो कि आप राहुल या फिर ज्योति है जो 12th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू अटेंड एन इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। और आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेशनल क्या अवेयरनेस प्रोग्राम क्या न्यू दिल्ली में अटेंड करने वाले हो अगले हफ्ते, ठीक है। ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स टू कन्वे द सेम टू योर क्लासमेट। गिव योर ओन रीजंस टू सपोर्ट योर मैसेज। समझ में आ गया। देखो क्या दिया हुआ है, 20th Feb दिया हुआ है, साथ ही हम देख क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या बोला गया है। आप इमेजिन करो आप राहुल या फिर ज्योति हैं, ठीक है, आप 12th स्टैंडर्ड में और आप एक इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है न्यू दिल्ली में अगले हफ्ते अटेंड क्या करने वाले हैं। आपको एक मैसेज ड्राफ्ट करना है, क्या ये सेम चीज अपने क्लासमेट को बताने के लिए, और अपने खुद के रीजंस दो ताकि ये मैसेज क्या सपोर्ट हो सके। सेम चीज अगेन, पहले डेट आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, टाइम आएगा अगेन, फिर डियर जो भी फ्रेंड का नाम रहेगा आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन में मेंशन रहता तो आप लिखते मेंशन वाला लिखते, लेकिन मेंशन नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। क्या बोला है, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वांट टू लेट यू नो दैट आई विल बी अटेंडिंग एन इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम न्यू दिल्ली इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। सीधा सीधा बोला गया। क्या पूछा गया, हाय तुम कैसे हो, और आई होप तुम अच्छे होगे, ठीक है। मैं अगले हफ्ते जो है इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम न्यू दिल्ली में अटेंड करने वाला हूँ, उस चीज के बारे में बताने के लिए मैंने लिखा, ठीक है। जो प्रोग्राम किस पे फोकस कर रहा है, ग्लोबल इशू के बारे में और लीडरशिप स्किल के बारे में। और आई बिलीव इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेन नॉलेज एंड रिप्रेजेंट आवर स्कूल। और मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की यहाँ से मैं क्या नॉलेज लूँ और अपने स्कूल को क्या रिप्रेजेंट करूँ। फिर क्या बोला, आई विल बी लिविंग, वो डेट लिखा हुआ है कि कब वो जाने वाला है, ठीक है, और कब वापस क्या वो आने वाला है, वो डेट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी असाइनमेंट्स या फिर नोट्स रहेंगे जो मुझे चाहिए रहेंगे, ठीक है, मेरे एब्सेंस में प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। और मैं ये श्योर रखूंगा कि जो भी चीजें करवाई जा रही है उसको मैं उससे मैं क्या अपडेटेड रहूं। फिर क्या बोला है, let's meet soon to discuss any pending work group task before I leave। चलो हम क्या करते हैं, हम जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है। जल्दी ही मिलते हैं, जो भी अगर पेंडिंग टास्क अगर बाकी है वो कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड्स राहुल या फिर ज्योति, या लड़के हो तो राहुल लिख सकते हो, लड़की हो तो ज्योति लिख सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जब मैं आगे बात करता हूँ तो आगे हमें क्या देखने मिलता है, ठीक है। अब क्या बोला गया, यू आर अ गोपाल, अ रिसेप्शनिस्ट इन द ऑफिस ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। अ सेल मैनेजर मिस्टर देशमुख visited and hand over the sales report to be submitted to the general manager who was busy attending a meeting, ठीक है, मैनेजर। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि आप इमेजिन करो आप एक गोपाल हो, ठीक है, जो कि एक रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, और आप एक मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स में क्या काम करते हो। एक सेल्स मैनेजर जिसका नाम मिस्टर देशमुख होता है, उसने वो आपके पास आया, उसने सेल्स रिपोर्ट जो है आपके पास क्या सबमिट किए ताकि वो जनरल मैनेजर को दे सके, ठीक है। जनरल मैनेजर को देना चाहते हैं लेकिन जनरल मैनेजर बिजी है, आपको क्या करना है, एक मैसेज क्या ड्राफ्ट करना है। अब क्या करना है, मिस्टर देशमुख आए, बोले हेलो आई एम हियर टू सबमिट द अवेलेबल सेल्स रिपोर्ट टू द जनरल, ठीक है। फिर गोपाल क्या बोलता है, आई एम सॉरी बट द जनरल मैनेजर इज इन द मीटिंग, कैन यू लीव अ मैसेज टू फॉर हिम अलोंग विद द रिपोर्ट्स। क्या तुम उनके, सॉरी जो जनरल मैनेजर है वो बेसिकली मीटिंग में बिजी है, ठीक है, क्या तुम जो मैसेज है वो छोड़ सकते हो रिपोर्ट्स के साथ, ठीक है। मिस्टर देशमुख, सॉरी आई हैव टू लीव इमीडिएटली टू कलेक्ट अदर रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो देशमुख होते हैं सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं और मुझे बोलते हैं कि मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा ताकि मैं बाकी रिपोर्ट्स क्या गैदर कर सकूं, ठीक है। प्लीज जनरल मैनेजर को इन्फॉर्म कर देना कि मुझे इमीडिएटली जाना पड़ा और वो उनसे क्या शाम को 5:30 क्या बजे मिलेंगे बाकी रिपोर्ट्स के साथ, ठीक है। एज ए रिसेप्शनिस्ट ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज फॉर द जनरल मैनेजर। 5 मिनट।
ठीक है, फॉर द जनरल मैनेजर। अब देखो मैसेज में क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज तारीख दी हुई है, तारीख क्या दिया है 4 मार्च दिया है, टाइम क्या हुआ दिया है 1:30 बजे दिया हुआ है। अब रिसीवर कौन है, किसको लिखने का है, आप रिसेप्शनिस्ट गोपाल, आपको मैसेज किसको देना है जनरल मैनेजर को, तो रिसीवर कौन होगा, जनरल मैनेजर का रिसीवर होगा। क्लियर हो गया। फिर क्या बोला गया, मिस्टर देशमुख, अब देखो यहाँ पे लिखा है मिस्टर देशमुख ड्रॉप्ड ऑफ द सेल्स रिपोर्ट विथ मी एट द रिसेप्शन। अब बोला क्या गया, मिस्टर देशमुख ने मेरे पास क्या सेल्स रिपोर्ट दी है आपके रिसेप्शन पे। ही हैड टू लीव क्विकली टू गैदर द रिमेनिंग रिपोर्ट्स। अब उन्हें जल्दी क्यों जाना पड़ा, जल्दी जाना पड़ा क्योंकि उन्हें बाकी सारी रिपोर्ट्स क्या करनी थी, कलेक्ट क्या करनी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये मेंशन किया वो आपसे क्या शाम को 5:30 बजे क्या मिलेंगे सारी रिपोर्ट्स के साथ। अब यहाँ पे सेंटर कौन था, सेंटर गोपाल था। बस एक लाइन लीव करके नाम लिख देना, इतनी ही चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ही लिखना है। तो मैसेजेस कितने शॉर्ट लिखो, और इसको लिखने में एग्जामिनेशन में आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा एग्जामिनेशन में टाइम भी नहीं लिखने वाला है। 5 मिनट आप क्वेश्चन को रीड करने के लिए दो, समझो कि यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात दिया हुआ है। ठीक है, एक सेंटर है, एक रिसीवर और एक जो बंदा आया है वो। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें दी गई है, तो आपको वो डिस्कस क्या करना है। फिर क्या बोला गया, ठीक है, इमेजिन योरसेल्फ एज द रमेश, यू आर required to go to Pune, participate in the national level chess competition, and hence you won't be able to attend the classes. Draft a virtual message for your friend Sanket in about 50 to 75 words, asking him to convey the reason for your absence to your subject teacher. Again सेम चीज आएगी, क्या आएगा बताओ, पहले डेट आएगा, डेट दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग तारीख लिख दे 4 मार्च लिख दो, या फिर आज की तारीख लिखना, आज की तारीख दो, कॉमा दो, टाइम कितना हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, लिख दिया, एक लाइन लिख दिया। अब एक लाइन लिखने के बाद अब क्या बोला गया है कि आपका क्लासमेट का नाम दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्लासमेट का नाम दिया था, नहीं क्लासमेट का नाम नहीं दिया, तो वहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लासमेट का नाम दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, संकेत लिख देंगे, संकेत क्लासमेट का नाम क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, आई नीड टू गो टू पुणे फॉर नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन, मुझे नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन के लिए पुणे जाना पड़ रहा है, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्लास टेस्ट जो है मैं अटेंड कर नहीं पाऊंगा। काइंडली इन्फॉर्म द सब्जेक्ट टीचर दैट माय एब्सेंस इज ड्यू टू माय पार्टिसिपेशन इन द कॉम्पिटिशन। अब वो क्या बोल रहा है, काइंडली जो सब्जेक्ट टीचर उनको इन्फॉर्म कर देना कि मेरा जो मैं यहाँ पे नहीं, मेरा एब्सेंस का रीजन क्या है कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस वजह से। बस क्लियर हो गया, थैंक यू लिख के फिर एक लाइन लीव करके क्या लिखा हुआ है, रमेश लिखा हुआ है, हो गया। अब क्या बोला, इमेजिन यू हैव बीन लेट टू अटेंड योर पियानो क्लास, ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स टू कन्वे द सेम टू योर पियानो टीचर, गिव योर ओन रीजंस टू सपोर्ट योर मैसेज। अब क्या बोला गया, अब ये बोला गया कि आप इमेजिन आप हो, ठीक है, यहाँ पे नाम ही कुछ नहीं दिया गया, तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो। आप हो, आपकी जो पियानो क्लास है, आपने पियानो क्लास क्या कर दी है, मिस हो गई आपसे क्योंकि आप लेट हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या आपकी पियानो टीचर को क्या मैसेज क्या लिखना है। ठीक है, मैसेज लिखना है, ये बता दो कि आप लेट क्यों हुए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर कौन होगा, आप होगे, और रिसीवर कौन होगे, आपकी टीचर होगी। तो क्या बोला गया, सेम चीज यहाँ पे मिस्टर दास पियानो टीचर, इसलिए मिस्टर दास लिखा हुआ है। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट टू टुडेस क्लास, देयर वाज अनएक्सपेक्टेड हेवी ट्रैफिक ड्यू टू द रोड क्लोजर। अब क्या बोला, सबसे पहले वो माफी मांगता है कि वो आज की क्लास में लेट था। ठीक है, और वो अनएक्सपेक्टेड हैवी ट्रैफिक की वजह से क्या हो गया था लेट। ठीक है, आई वैल्यू योर टाइम एंड द लेसन्स, मैं आपके जो टाइम है और उसकी जो लेसन्स की बहुत ज्यादा कीमत जानता हूँ। ठीक है, आई मेक श्योर टू प्लान बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा इस चीज का और मैं जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा, फिर मैं अच्छा प्लान कर लूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेशन, ताकि मैं अगले सेशन में क्या और अच्छे से क्या सीख सकूं चीजें। फिर यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड्स स्नेहा, क्या नाम दिया हुआ है, क्लियर हो गया। सेंटर का, तो सेंटर का नाम दिया नहीं क्वेश्चन में, तो अपने हिसाब से जो भी लिख सकते हो, मेरा भी नाम से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पूरी की पूरी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज का कुछ जो पीवाईक्यू से, कितने पीवाईक्यूज मैंने करवा दिया आपको यहाँ पे, 1 2 3 4 5 पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया। 5 पेपर में जो ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज पूछा गया था वो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करवाया। आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझी होंगी, क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन आए और मैं आपके लिए भी कई सारी चीजें लेकर हाजिर हो सके दोस्तों।